जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जो एक नया सवाल है वो विदेशी कनेक्शन को लेकर उठ रहा है। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर चल रहा धरना क्या सिर्फ छात्रों और युवाओं का आंदोलन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी इस वक्त काम कर रही है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस आंदोलन की पटकथा भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में लिखी जा रही है। क्या सोशल मीडिया के जरिए विदेश से इस आंदोलन को हवा दी जा रही है और क्या विदेशी मीडिया की दिलचस्पी महज एक जर्नलिज्म है या इसके पीछे कोई और मकसद भी है। अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर का आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हुए इस प्रदर्शन ने नीट और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी विश्वसनीयता जैसे मुद्दों को उठाया। आंदोलनकारियों की मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या अमेरिका से इस आंदोलन को कोई समर्थन मिल रहा है, कोई फंडिंग मिल रही है या रणनीतिक मदद मिल रही है। अमेरिका से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन इस आंदोलन का है। अब कई दावे हो रहे हैं और इन दावों और तथ्यों के बीच का हम फर्क समझते हैं। और शुरुआत करेंगे अभिजीत दीपके से, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है। आखिर अभिजीत दीपके कौन है और अमेरिका से उनका क्या कनेक्शन है। दरअसल अभिजीत दीपके यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और प्रमुख चेहरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मई 2026 में इस आंदोलन की शुरुआत की, जो बाद में नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विरोध का मंच बन गया। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अमेरिका से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। अमेरिका से उनका सीधा कनेक्शन यही सामने आ रहा है कि वहाँ वो पढ़ाई कर चुके हैं और कुछ समय अमेरिका में भी रहे थे। जून 2026 में भारत लौटते हैं। दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल होने से पहले उन्होंने अमेरिका से भारत आने की जानकारी भी सोशल मीडिया पर दी। तो ये थी अभिजीत दीपके के अमेरिकन जो कनेक्शन है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब, जो कि अभी सार्वजनिक तौर पर यही सामने आया है। अब इन सब के बीच कई सवाल हैं। पहला सवाल है कि जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू कैसे हुआ। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। इसके बाद यह अभियान सड़कों पर पहुंचा। जंतर मंतर इसका मुख्य केंद्र बना और 6 जून को सीजेपी ने जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। रिपोर्ट की माने तो प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और आंदोलन को देश भर में फैलाने की बात कही थी। यानी कि शुरुआत में आंदोलन का फोकस शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर था, और लेकिन इसके बाद प्रदर्शन का दायरा बढ़ता गया और इसमें अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक चेहरे दिखाई दिए और यही से इस आंदोलन को लेकर एक राजनीतिक बहस भी तेज हुई। अब आते हैं अगले सवाल पर, आखिर अमेरिका का नाम इस प्रदर्शन में क्यों आ रहा है। दरअसल आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। यूं कहें कि सोशल मीडिया ने ही इस आंदोलन को इतना बड़ा मंच दिया है। सीजेपी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत ही सोशल मीडिया है और आज किसी भी आंदोलन को देश भर में फैलाने के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम भी है। एक वीडियो दिल्ली में बनता है, कुछ ही मिनटों में अमेरिका पहुंचता है, ब्रिटेन पहुंचता है, दुनिया के हर एक हिस्से में पहुंचता है। और इसी वजह से कई बार किसी आंदोलन की डिजिटल पहुंच देखकर ये सवाल उठने लगता है कि क्या इसे विदेश से समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फर्क समझना यहाँ बेहद जरूरी है कि किसी भी आंदोलन को विदेशों में चर्चा होना या फिर विदेश से उस आंदोलन को चलाया जाना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई ठोस या स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है कि ये साबित हो जाए कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें उसको अमेरिका से बैठकर चलाया जा रहा है। या इस दावे में फिलहाल एक सवाल के तौर पर देखा जा सकता है कि तथ्य के तौर पर, क्योंकि कोई भी फैक्ट अभी तक सामने नहीं आया है कि इसकी जो पूरी पटकथा है वो अमेरिका से लिखी जा रही है। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या विदेशी मीडिया की मौजूदगी कोई सबूत है अमेरिकी कनेक्शन का। दरअसल आंदोलन को लेकर विदेशी मीडिया में भी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन किसी विदेशी पत्रकार का किसी प्रदर्शन को कवर करना अपने आप में इस बात का सबूत नहीं होता कि उस आंदोलन को विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है। दुनिया भर में कई मीडिया संस्थान हैं जो आंदोलनों को कवर करते हैं, जिनका राजनीतिक महत्व भी होता है और सोशल महत्व भी होता है।
इसलिए विदेशी मीडिया की मौजूदगी को सीधे विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ना सही नहीं है। हाँ, अगर किसी संगठन को विदेश से पैसा मिल रहा हो, कोई विदेशी संस्था आंदोलन की रणनीति बना रहे हो या विदेशी सरकार की सीधी भूमिका आंदोलन में हो, तो उसके लिए अलग से सबूत चाहिए इस बात को प्रूव करने के लिए कि विदेशी कनेक्शन है। अब चौथा सवाल ये भी उठता है कि क्या सीजेपी का आंदोलन राजनीतिक रूप ले रहा है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीजेपी का आंदोलन अब सिर्फ नीट या फिर परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है, देश भर में आंदोलन फैलाने की अपील हो रही है, सोशल मीडिया पर प्रभाव पड़ रहा है और इन सब से इस बड़े आंदोलन को राजनीतिक शक्ल का रूप दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। विपक्षी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, पेपर लीक को लेकर सुधार की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। अब इन सब के बीच पूरे घटनाक्रम में सीजेपी की भूमिका अहम है, क्योंकि ये पारंपरिक राजनीति से अलग उठकर डिजिटल मॉडल पर काम करती दिख रही है और इसीलिए शायद इतना बड़ा मंच तैयार हुआ है। और पांचवा सवाल है कि क्या आंदोलन की रणनीति विदेश से तय हो रही है, जो दावा किया जा रहा है? तो इस सवाल का जवाब फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण सामने नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आज के दौर में किसी भी आंदोलन की रणनीति सिर्फ सड़क पर नहीं बनती, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, जैसे कि सोशल मीडिया होता है, डिजिटल कैंपेन होता है, वायरल वीडियोस होती हैं, वहीं ऑनलाइन फंडिंग भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज है। ये सभी जो कहें कि एलिमेंट होते हैं वो आंदोलन को प्रभावशाली बनाते हैं। लेकिन प्रभाव बढ़ना और विदेशी नियंत्रण होना एक ही बात नहीं है। अगर भविष्य में किसी विदेशी फंडिंग या विदेशी संगठन की भूमिका के दस्तावेज या कहें कि सबूत सामने आते हैं तो तस्वीर जरूर बदल सकती है, लेकिन तब तक किसी भी आंदोलन को विदेशी साजिश कहना सिर्फ एक दावा होता है, ना कि सच्चाई। तो अब असल सवाल ये है कि जंतर मंतर का आंदोलन आखिर इतना बड़ा राजनीतिक असर पैदा कर सकता है? क्या ये सिर्फ नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा आंदोलन है, या फिर युवाओं के असंतोष का बड़ा मंच बनेगा? और क्या सीजेपी चुनावी राजनीति में उतरेगी? और क्या इसका असर जो हमारे देश के अन्य पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उस पर पड़ेगा? क्योंकि राजनीति को साफ तौर पर यह आंदोलन प्रभावित करेगा। अब इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ है, जंतर मंतर पर ये जो आंदोलन चल रहा है वो अभी थमने वाला नहीं है। और ये सिर्फ एक धरना नहीं है, ये सोशल मीडिया, युवा राजनीति और सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष की एक बड़ी कहानी बन चुका है। जहां तक अमेरिका की पटकथा को लेकर दावे किए जा रहे हैं, सवाल उठे जा रहे हैं, फिलहाल इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि अमेरिका की इसमें कोई भागीदारी है। इसलिए ये बात साफ है कि हमें अपने लोकतंत्र में सवाल पूछने का पूरा हक है और सवाल पूछना जरूरी भी होता है, लेकिन उन सवालों के साथ सबूत होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन की आलोचना भी हो सकती है और आंदोलन को समर्थन भी मिल सकता है। लेकिन किसी भी आंदोलन को विदेशी साजिश बताने से पहले तथ्यों की जांच सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और फिलहाल इस आंदोलन के सीजेपी से कनेक्शन के कोई भी सबूत, या यूं कहें कि इस आंदोलन के अमेरिका से कनेक्शन के कोई भी सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं। आने वाले समय में हम ये नहीं कहते कि तस्वीर यही रहेगी, आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के कनेक्शन के जो दावे हैं वो सिरे से खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं।